हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक रियूज, जिसमें हम वेस्ट से बेस्ट कुछ यूनिक क्रिएशन करते हैं। तो आज भी मैं कुछ ऐसे ही एक यूनिक क्रिएशन करने वाली हूँ। आज मैं एक साड़ी ड्रेपिंग लेकर आई हूँ विद ग्लव्स, कि आप ग्लव्स के साथ साड़ी को कैसे स्टाइल कर। बिकॉज दिस टाइम इज़ कोविड, और कोविड का टाइम चल रहा है, और अगेन एंड अगेन एक नई एक इलनेस आती ही जा रही है। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा रिमाइंड करके, और इसी चीज़ को लेके काफ़ी सेफ्टी रूल्स भी फॉरवर्ड हो गए हैं, लाइक से कि हैंड ग्लव्स वगैरह वेयर करने पड़ते हैं, मास्क वेयर करना पड़ता है जब भी हम आउटडोर होते हैं। तो बस उन्हीं चीज़ों को देख के कि जब हम साड़ी वगैरह वेयर करते हैं तो इस चीज़ को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं ग्लव्स के साथ। तो बस इन्हीं सब प्रोटेक्शन को लेके और इन सब के साथ ही मैंने हैंड ग्लव एंड मास्क वेयर के साथ अपनी साड़ी को कैसे स्टाइल कर सकते हैं, कुछ इसी तरीके के डिफरेंट यूनिक स्टाइल लेकर आई हूँ। आई होप कि वो आपको अच्छा लगे। लेकिन कंडीशन है, अगर आप इस लुक को समर्स में कैरी करना चाहते हैं तो आप कॉटन, जो हॉस्टी कॉटन आती है उसमें हैंड ग्लव्स आते हैं, काफ़ी कलर्स में भी आते हैं, लाइट न्यूड कलर, ब्लैक कलर एंड वाइट। सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला होता है वो ये। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप मतलब ऑल टाइप्स ग्लव, कलरफुल ग्लव खरीदने की बजाय आप ब्लैक कलर का लीजिए, बिकॉज वो हर किसी पर सूट हो जाता है। मैं भी ब्लैक कलर ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और क्योंकि वो हर किसी पर सूट हो जाता है ईजिली। और अगर आप घर पर हैंड ग्लव को कैसे बनाना चाहते हैं, इस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहते हैं, हैक्स चाहते हैं कि हम मतलब ओल्ड चीज़ों से किस तरीके से कर सकते हैं, बना सकते हैं हैंड ग्लव्स, तो आप मुझे बिलो इन कमेंट सेक्शन में उसका फुल ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप इस लुक को विंटर्स में कैरी करना चाहते हैं तो आप अपने, जैसे हमने अभी इसमें ब्लाउज वगैरह पहन रखा है, अभी आप वीडियो देखेंगे तो उसमें ब्लाउज पहन रखा है। अगर आप विंटर में करना चाहते हैं तो विंटर के लिए आप कुछ ब्लैक कलर की इस तरीके की स्पैगेटी का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस लुक को मतलब कैरी करने के लिए मैंने बालों को मतलब स्ट्रेट किया हुआ है, एंड इस तरीके के इयरिंग्स पहने हैं विद ब्लैक ब्लाउज, ब्लैक मोजरी वगैरह, यही सब कुछ वेयर किया हुआ है, हैंड ग्लव। तो आपको मैं पूरा लुक दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से तैयार। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से क्या कुछ किया है, किस तरीके से ड्रेपिंग की है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो नॉर्मल हम जिस तरीके से साड़ी टक करते हैं अपनी फ्रंट से, बस वैसे ही मैं एक राउंड अप लेके अपनी साड़ी को टक कर लूँगी। बस ये है कि साड़ी पहनने का सबसे अच्छा है कि अगर आप टकिंग कर रहे हो तो बिल्कुल शार्प टकिंग कीजिए, एकदम कहीं से भी मतलब निकला निकला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक तरीके से ही पूरे अंदर तक टकिंग होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए, मैं इसकी प्लेट्स बना लूँगी। मैं 6 प्लेट्स बनाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा लूज़ पल्ला रखूँगी, तो उसके लिए मैं कम प्लेट्स ही लूँगी। और देखिए, इस तरीके से नॉर्मल जैसे हम प्लेट्स लगाते हैं, बस उसी तरीके से मैं प्लेट्स लगा लूँगी और अंदर टक कर दूँगी। और अब देखिए, पल्ला अभी तक ये मैंने अभी न्यू ही साड़ी परचेज़ की है, तो अभी तक इसमें मैंने फॉल भी नहीं लगवाई है, और देखिए पिको वगैरह भी नहीं हुई है। और आपको एक मैं चीज़ बताती हूँ, देखिए जब भी हम ये अपने पल्ले की प्लेट्स बनाते हैं तो एक पल्ले की जो एक साइड की प्लेट होती है वो इनसाइड और एक आउटसाइड की तरफ हो जाती है। तो आप उस टाइम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए, एक इनसाइड है और बाकी की जो पीछे की तरफ है वो आउटसाइड ही है। तो मैं यहाँ से इस तरीके से उठा के इसको भी आउटसाइड की तरफ ही निकाल दूँगी। और देखिए, बस अच्छे से शार्प देते हुए, क्योंकि कॉटन सिल्क साड़ी है और कॉटन की साड़ी पहनने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज़ उन्हें अगर मतलब उल्टी सीधी तरीके से पहनेंगे तो उनकी ड्रेपिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो बस आप कीजिए, अब सारी प्लेट्स को एक साइड से अंदर इंटक कर, आप पिन की हेल्प ले सकते हैं। पहले आप शोल्डर पे पिन लगा लीजिए, और बस यहाँ पर देखिए, अब ये इतना फूला फूला सा हो रहा है क्योंकि ये हमारी प्लेट्स हैं। तो अब हम एक एक प्लेट्स को उठाते जाएंगे और अंदर की तरफ ही टकिंग, अंदर की तरफ उनको करते जाएंगे। और हम देखिए सारी प्लेट्स को अंदर टक कर लेंगे। मुझे थोड़ा लूज़ रखना है, इसलिए इसका ड्रेपिंग कुछ इस तरीके की है। तो देखिए, हम यहाँ पर भी एक पिन लगा, अब ये देखिए साइड से कुछ इस तरीके के कोने से निकल आते हैं, तो इन सबको आप अंदर से अच्छे से टक कर दीजिए, बिल्कुल इस तरीके से साफ देते हुए, कहीं से भी कुछ निकला निकला नहीं हो, वो काफ़ी ऑड सा दिखता है। तो कुछ इस तरीके से आप ड्रेप कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कीजिए, आप पहले अपना शोल्डर पे पिन लगा लीजिए, एक पिन आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये जो इस तरीके की भी पीछे से हो जाता है, तो आप इसको भी सेम वैसे ही कीजिए, आप प्लेट्स को एक एक करके मिला दीजिए। अगर आप इस तरीके से, अगर आप नहीं कैरी कर पाएंगे क्योंकि ये हर बार इधर उधर हो जाती हैं, तो आप यहाँ पर भी एक पिन लगा सकते हैं। बट मैं यहाँ पिन लगाना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मैं बिल्कुल इधर से चिपक जाती है, तो मुझे पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं बस एक शोल्डर पर और एक वेस्ट एरिया के पास ही पिन अटैच करती हूँ।
और देखिए उसकी ग्रैपिंग कुछ इस तरीके की आई है। अब आप देखेंगे कि जो हम प्लेट्स लगाते हैं तो प्लेट्स ना कुछ फूली फूली हो जाती हैं, जिस तरीके से आप देखिए इस तरीके से आप नीचे देख सकते हैं कुछ इस तरीके की ग्रिपिंग हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो एक प्लेट होती है सबसे ऊपर वाली उसको इस तरीके से निकालिए और बाकी की प्लेट्स को बिल्कुल अच्छे से करके एकदम से चिपका के, और बस अब इस प्लेट्स को यहाँ से दबा के और पूरा एक साइड पर ही टक कर दीजिए इस तरीके से। तो ये प्लेट्स की जो गैदरिंग है वो काफ़ी शार्प हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इसकी टकिंग कर सकते हैं। बस इस तरीके से टक करने के बाद अब आप यहाँ पर एक पिन लगा सकते हैं, जिससे कि आपको खिसक के नहीं, बिकॉज जो बिगनर्स होते हैं तो वो साड़ी को नहीं इतनी जल्दी पहन पाते हैं और मतलब कैरी करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप पिन की हेल्प ले सकते हैं। फिर रिमेंबर जब आपको आदत हो जाएगी इसकी तो आप फिर बिना पिन के भी पहन पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से अब मेरा कहीं से भी कोई एजेस वगैरह नहीं निकल रहे हैं और साड़ी भी मेरी पिन कर तैयार हो गई है। एक्चुअली न्यू साड़ी है तो थोड़ी ड्रेपिंग में मतलब थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बट अगर ये मैं 2-3 बार पहन लूँगी, धुल जाएगी, आयरन वगैरह होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चलिए मैं इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ग्लव्स के साथ वेयर किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो ये कुछ इस तरीके की ड्रेपिंग लग रही है। तो आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा हो। तो आप इस तरीके की आइडिया को भी कैरी कर सकते हैं। हैंड ग्लव मेरे पास एक्चुअली कॉटन ग्लव्स जो थे ना वो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैं बाय करने भी गई, बट अभी मार्केट में थे नहीं। तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं है, मतलब आफ्टर 1 मंथ मिल जाएंगे। तो बस तो मुझे अब लुक को मतलब देना ही था, ये वीडियो बनाना ही था, तो फिर मैंने भूल के यूज़ किए हुए हैं। और इसमें भी मैंने एक हैक ट्राई किया है। अगर आप भी वो हैक जानना चाहते हैं तो बिलो इन कमेंट सेक्शन मैं उसका फुल ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करूँगी कि आप घर पे हैंड ग्लव्स कैसे बना सकते हैं। और बाकी का आफ्टर 1 मंथ मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी उसका पूरा वीडियो कि कॉटन ग्लव्स किस तरीके के होते हैं। जितने भी कलर्स मुझे मिलेंगे मैं सारे कलर्स दिखा दूंगी। अब देखिए मैं इसी को मतलब दूसरा लुक दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से और कैरी कर सकते हैं। तो देखिए शोल्डर वाली पिन को आप हटा दीजिए और इस तरीके से जो आपकी पूरी प्लेट्स हैं आप उसको ऊपर तक खींच कर ले जाइए, जैसे कि हम नॉर्मल ड्रेपिंग करते हैं। और बस अब आप इस तरीके से नहीं पहन सकते क्योंकि बहुत से लोग इस तरीके से ज़्यादा ड्रेपिंग करना पसंद नहीं करते हैं लूज़ पल्ले की। तो आप कुछ इस तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं। तो आप जो प्लेट्स बनाई थी उन प्लेट्स को एक एक करके आप ऊपर निकालते जाइए कुछ इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छी साड़ी ड्रेपिंग हो जाएगी और ईजी भी बहुत होता है और इसमें भी काफ़ी क्लियरिटी आ जाती है। देखिए कुछ इस तरीके से अब आपकी प्लेट्स ये बिल्कुल आपकी बॉडी से हक करके ही रखेंगी, बिगड़ने वाली नहीं है। तो बस इस तरीके से आप अपनी एक एक प्लेट्स को निकाल लीजिए और पिन कर लीजिए। और अब आप इसमें स्टाइल करने के लिए अपने बेल्ट को यूज कर सकते हैं। आप अपनी बेल्ट को लगा सकते हैं तो इसका लुक और भी एलिगेंट हो जाएगा। जैसा कि मैं बोलती हूँ बेल्ट के बाद तो हमारा पूरा लुक ही हर किसी भी चीज़ का किसी भी ड्रेस का चेंज हो जाता है। तो देखिए आप कुछ इस तरीके से इसे बेल्ट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लुक भी पसंद आया हो। आई होप गाइज कि आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए होंगे, मेरा स्टाइल पसंद आया होगा। अगर आए हो तो ऐसे और भी हैक्स और लाइक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।